तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं डे बाय डे क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का, साइंस का, है ना। हमें आप लोगों को तो पता ही होगा कि हमने एक चैप्टर फिनिश कर दिया है और आए हैं हम चैप्टर नंबर 2 पे। और इस चैप्टर का नाम है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, है ना। इज मैटर अराउंड इज प्योर, अस प्योर, है ना। ठीक है, तो हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं या नहीं है, हमें पढ़ना है इसके बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे पदार्थ। हमने अगले भी चैप्टर में पदार्थ पढ़ा हुआ है और एक बार केवल परिभाषा हम इस वाले चैप्टर में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं, देखते हैं पदार्थ क्या होते हैं, है ना। सारे लोगों को पदार्थ पता होगा क्योंकि पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो फटाफट बताओ कि पदार्थ क्या होता है। ठीक है, नहीं बताओगे तो मैं बताता हूं। ठीक है, पदार्थ क्या होते हैं, सिंपल सी एकदम परिभाषा इसकी कि वह वस्तु जो स्थान घेरती हो, स्थान घेरती हो तथा जिसका कुछ द्रव्यमान हो, पदार्थ कहलाती है। बहुत सिंपल सी इसकी परिभाषा है ना। हमने पढ़ा था कि पदार्थ के दो गुण हो सकते हैं, उन्हें दो गुणों के आधार पे बांटा गया है। सबसे पहला क्या है, हम चलते हैं पदार्थ के वर्गीकरण की तरफ, है ना। ठीक है, हम चलते हैं पदार्थ के वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण हमने दो बेस पे लिया है ना। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि पदार्थ, है ना, इस जो हम बनाएंगे इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना, इंपॉर्टेंट। ठीक है, हम देखते हैं पदार्थ। पदार्थ को हमने दो भागों में बांटा है। पहला हमने बांटा इसे इसके भौतिक गुणों के आधार पर, किसके भौतिक गुणों के आधार पर। और यहाँ पे रासायनिक गुणों के आधार पर। है ना, भौतिक गुणों के आधार पर हमने इसे 3 पार्ट में बांटा, है ना। पहला हमने बांटा है ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस, है ना। रासायनिक गुणों के आधार पे हमने बांटा है इसे 2 भागों में। ठीक है, सबसे पहला है शुद्ध पदार्थ और दूसरा है अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण। ये दोनों बातें एक है, अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण, है ना। शुद्ध पदार्थ को हमने शुद्ध पदार्थ को बांटा है दो भागों में, है ना। 2 भागों में बांटा। सबसे पहला पार्ट है इसका तत्व और दूसरा है
यौगिक। और हमने अशुद्ध पदार्थ को या मिश्रण को हमने दो भागों में बांटा है। पहला है इसको हमने दो भागों में बांटा है। इसमें से पहला है समांगी, हमने पहला समांगी बांटा है, समांगी मिश्रण। और दूसरा हमने बांटा है विषमांगी, है ना। दो प्रकार के हमने मिश्रण बांट दिए और तत्व को हमने तीन भागों में बांटा है। पहला धातु, दूसरा अधातु, तीसरा उपधातु। लेकिन यौगिक का हमने कोई वर्गीकरण नहीं किया, है ना। ठीक है, इतनी चीजें हैं। हमने क्या किया, पदार्थ का वर्गीकरण दो भागों में किया। पहली बात भौतिक गुणों के आधार पर, दूसरा रासायनिक गुणों के आधार पर। ठीक है, भौतिक गुणों के आधार पर हमने इसे तीन भागों में ठोस, द्रव और गैस में बांटा। रासायनिक गुणों के आधार पर हमने इसे दो भागों में बांटा, एक शुद्ध पदार्थ और दूसरा अशुद्ध पदार्थ या फिर मिश्रण, है ना। शुद्ध पदार्थ को हमने दो भागों में बांटा, तत्व और यौगिक, है ना। तत्व और यौगिक। तत्व को हमने तीन भागों में बांट रखा है, धातु, अधातु और उपधातु। फिर उसके बाद हमने अशुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा, यौगिक को हमने छोड़ दिया। यौगिक जैसे NaCl हो गया, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, है ना, ये यौगिक होते हैं, है ना। इनको हमने छोड़ दिया। अशुद्ध पदार्थ में दो होते हैं, एक विषमांगी और एक समांगी मिश्रण। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये भौतिक गुणों के आधार पर हमने फर्स्ट चैप्टर में हमारे आसपास के पदार्थ, इसमें हमने इसे पढ़ लिया है, ठोस, द्रव, गैस को। हमें पढ़ना क्या है, शुद्ध व अशुद्ध पदार्थों के बारे में पढ़ना है। तो हमें शुद्ध पदार्थ के भी बारे में ज्यादा नहीं जानना, शुद्ध पदार्थों के बारे में हमें तत्व और यौगिक पढ़ने होंगे। तो जहाँ पे हमें पेरियोडिक टेबल वाला चैप्टर होगा वहां पढ़ेंगे। हमें पढ़ना है शुद्ध पदार्थ का थोड़ा सा आंशिक मात्र, लेकिन अशुद्ध पदार्थ जो है ये पूरा पढ़ना है। ठीक है, मिश्रण और शुद्ध पदार्थ थोड़ा सा। तो सबसे पहले हम चलते हैं शुद्ध पदार्थ की ओर और अशुद्ध या मिश्रण पदार्थ की ओर। ठीक है, सारे लोगों को यह बात समझ में आई। एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे हम बढ़ते हैं, है ना। चलो चलते हैं आगे। हमारा आया है शुद्ध पदार्थ। हम देखते हैं कि शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। शुद्ध पदार्थ, यहाँ पे हम परिभाषा है कि सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। हमने ये चीज अगले ही चैप्टर में पढ़ी थी कि कोई भी जब चीज होती है तो वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कणों से मिलकर बनी होती है ना। जिस पदार्थ के सभी कण एक ही रासायनिक प्रकृति रखते हों, अथवा वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना हो, उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं, है ना। सीधा सा मतलब समझो कि जैसे मान लीजिए हमने सोना लिया, है ना, हमने सोना ले लिया, सोने को हमने उठाकर देखा तो उसके छोटे छोटे जो एक एक कण हैं वो सोने के ही हैं, उसमें किसी और धातु का मिश्रण नहीं है, उसमें चांदी, लोहा या प्लास्टिक ऐसी किसी भी प्रकार की चीजों का मिक्सचर नहीं है, वो एक एक कण उसका सोना है, तो उसे हम शुद्ध पदार्थ बोलेंगे, है ना। उसका एक एक कण एक ही प्रकार की रासायनिक प्रकृति रखता हो, एक ही प्रकार की प्रकृति रखता हो, दूसरी प्रकृति ना रखता हो, या फिर एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना हो, उसे हम बोलते हैं शुद्ध पदार्थ, है ना।
इसका हमने उदाहरण दिया है सोना, शुद्ध लोहा, चीनी। ये हमारे हैं, ये ठीक है, ये हो गए हमारे उदाहरण, है ना। ठीक है, हमने जान लिया कि शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। शुद्ध पदार्थ में हमने क्या जाना कि एक ही प्रकार के, है ना, एक ही गुणधर्म होंगे, एक ही गुणधर्म होंगे उन कणों के, उन्हीं कणों को हमने ले रखा है। लेकिन अशुद्ध में इसका जस्ट उल्टा होता है कि वो एक ही रासायनिक प्रकृति ना रखकर अगर दो से मिश्रण में, तो सबसे पहले होगा कि मिश्रण से ही पता चल रहा है कि वो मिक्स किया गया है, तो उसमें दो या दो से अधिक पदार्थ यूज होंगे, सबसे पहली शर्त होगी। हम पहले चलते हैं वहां पे, फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे। मिश्रण या अशुद्ध पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक, ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक, है ना, तीन चीजें, या तो पदार्थ मिलेंगे, है ना, पदार्थ मिलेंगे, तत्व मिलेंगे, या फिर यौगिक, है ना, मिलकर किसी नए पदार्थ का, है ना। जैसे हमने सोना ले लिया, सोना के साथ चांदी भी मिला दिया, अब वो शुद्ध तो नहीं रह गया ना, चांदी की प्रकृति कुछ और, तो चांदी का नेचर कुछ और होगा, सोने का कुछ और होगा, तो उसमें मिल क्या गए, दो मिल गए, है ना, मिले ना दो। इसे इन्होंने कहा कि अशुद्ध पदार्थ, वो जो जिनके जो दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या फिर मिश्रण मिलके जब किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे मिश्रण या अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। ठीक है, हमने भी पीछे पढ़ा था कि अशुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, है ना, मिश्रण के प्रकार, मिश्रण दो प्रकार के, अशुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला समांगी मिश्रण, दूसरा विषमांगी मिश्रण, है ना। ठीक है, हम आगे चलते हैं। समांगी मिश्रण, ठीक है, हम सबसे पहला देखेंगे समांगी मिश्रण क्या होता है। समअंगी, है ना, समांगी को अगर हम एक बार देखें तो समअंगी यानी कि जिसके अंग बराबर हो। तो ठीक है, हम देखते हैं कि अगर मान लिया, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। हमने चीनी को लिया और चीनी को हमने पानी में घोल दिया, ठीक है, हमने घोल दिया। अब क्या हम चीनी को उसमें से निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, कभी भी नहीं निकाल सकते, है ना। अब यहाँ हम सोचे चीनी को हमने पानी में घोल दिया, अब हमें केवल चीनी दिखे, है ना, हमें केवल चीनी दिखे, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम केवल चीनी को देख लें? चीनी का जो अस्तित्व था पहले कि छोटे छोटे कणों की चीनी, अब वो नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि वो पानी के साथ मिल गई। तो यहाँ पे देखते हैं कि ऐसा मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक अवयव, अवयव का मतलब या पदार्थ लिख देते हैं, ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थ उपस्थित होते हैं, परंतु उन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता, वह अलग अलग नहीं देखा जा सकता, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे नमक पानी का घोल, चीनी पानी का घोल, और वायु में ऑक्सीजन, क्या हम वायु में ऑक्सीजन को देख सकते हैं या फिर उसे फाइंड करके अलग कर सकते हैं कि ये ऑक्सीजन है, इसे इधर करो, और ये नाइट्रोजन है, कार्बन है, इसे दूसरी तरफ करो? नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, है ना। तो ऐसा यहाँ पे है। हमने समांगी मिश्रण जान लिया, हम इसकी बात देखते हैं विषमांगी मिश्रण क्या होता है। चलो हम देखते हैं विषमांगी मिश्रण, ठीक है, हम विषमांगी मिश्रण देखते हैं। विषमांगी मिश्रण समांगी मिश्रण का जस्ट उल्टा है। जैसे अभी देखो, हमने क्या कहा था, समांगी मिश्रण में हमने दो या दो से अधिक यौगिक को लिया, एक में मिला दिया। अब मिलाने के बाद हम उसे देख ही नहीं सकते, है ना, अब उसे हम देख नहीं सकते, उसे हम अलग नहीं कर सकते। लेकिन विषमांगी मिश्रण में क्या होता है कि हम ऐसे पदार्थों को लेते हैं जो पानी में मिलाते हैं, लेकिन वह दिखते भी हैं और वो थोड़ी टाइम के बाद अलग भी हो जाते हैं, हम उन्हें अलग भी कर सकते हैं। जैसे हमने लिया मिट्टी, रेत ले लिया और उसे पानी में घोल दिया। अब क्या हम पानी को बाद में और मिट्टी को अलग नहीं कर सकते? कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, उसमें दो राय नहीं है कि हम उसे नहीं कर सकते, है ना।
हम पानी को थोड़ी देर के लिए रख लेंगे, या फिर हमने फिल्टर उठाया, फिल्टर में लगा दिया, खुद ही हो गया साफ पानी। 2-3 बार छान दिया तो भी साफ पानी, है ना। हम किसी ना किसी टाइप से हम उसे सही कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे सीधा है कि भाई वे पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक अवयव से मिलकर बने होते हैं तथा जिनके एक दूसरे को आसानी से पृथक किया जा सकता है ना। जिनके एक दूसरे को आप आसानी से पृथक किया जा सकता है विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे इसमें उदाहरण हमने देखा, बालू और पानी का घोल। हमने बालू को पानी में घोल दिया, वो कभी चीनी की तरह नहीं मिल सकता, नहीं तो नहीं, वो उसका मिलना असंभव है ना। कि आप कभी सोच के देखना कि हमने चीनी और पानी को एक साथ में घोला, ठीक है, और हमने एक बर्तन में लिया पानी और बालू को, उसे मिला रहे हैं। आप उसे दिन भर ऐसे घोलते रहना, दिन भर घोलते रहना, आप दिन भर घोलते रहोगे। चीनी को आप 2 मिनट घोलोगे ना, वो चीनी खत्म हो जाएगी और वो पानी में ही मिल जाएगी। लेकिन आप बालू को घोलते रहो, क्यों? क्योंकि ये विषमांगी मिश्रण है, यह मिल ही नहीं सकता। हम इसे आसानी से अलग कर सकते हैं, हम इसे देख सकते हैं। जो हमने विलय मिलाया है ना, उसे हम इजिली देख सकते हैं, है ना। इस वजह से हम उसे अलग आसानी से कर सकते हैं। फिर पानी और तेल का मिश्रण, हम पानी और तेल को एक साथ में मिला देंगे, वो मिलेगा? कभी नहीं। पानी ऊपर तेल नीचे, पानी ऊपर तेल, वो मिल ही नहीं सकता, है ना, असंभव है इनका मिलना। मिट्टी को हमने पानी में घोल दिया तो भी वो भी नहीं मिल सकता, है ना। आशा करते हैं कि आपको विषमांगी मिश्रण समझ में आया होगा। हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं विलयन। ठीक है, विलयन देखते हैं क्या होता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण क्या? कि जो आपस में ही घुल जाए, ठीक है, जो आपस में घुल के अपना जो विलय जो उसमें मिल रहा है, जैसे चीनी उसमें मिल रही तो चीनी अपना अस्तित्व खो दे, है ना। तो ऐसे बोल रहे हैं कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन समझ में आई बात? जैसे चीनी पानी का घोल, नमक पानी का घोल, है ना। विलयन होते हैं 2 प्रकार के, ठीक है। विलयन के 2 भाग हो सकते हैं। क्या क्या हो सकता हम ये देखते हैं। पहला होता है विलेय, दूसरा होता है विलायक। विलयन के 2 भाग, विलेय, विलायक। विलेय हम देखते हैं क्या होता है ना। विलेय हमने क्या विलयन की क्या परिभाषा पढ़ी कि 2 या 2 से अधिक समांगी मिश्रण के जो घोल होते हैं उन्हें हम विलयन कहते हैं, है ना। हम विलय देखते हैं जो विलयन में, है ना, जो विलायक में, यहाँ पे देखते हैं ये विलायक है ना, जो विलायक में मिलाए जाते हैं वे पदार्थ जो विलायक में मिलाए जाते हैं, जाते हैं तथा ये विलायक में मिलकर है ना, विलायक में मिलकर विलयन बनाते हैं, विलयन बनाते हैं। विलेय कहलाते हैं। समझ में आई बात? आसान सी इसकी परिभाषा है कि वे पदार्थ जो
विलायक, है ना, विलायक में मिलाए जाते हैं तथा ये विलायक में मिलकर विलयन का निर्माण करते हो, उन्हें हम विलेय कहते हैं। जैसे चीनी है, पानी है और चीनी है। चीनी को हमने मिलाया पानी में, है ना, चीनी को हमने मिलाया पानी में, तो चीनी हो गई विलेय और ये विलायक है क्योंकि यह अपने अंदर मिला रहा है, तो ये हो गया विलायक। और विलेय विलायक मिलके बनाते हैं विलयन, है ना। समझ में आई बात? बहुत सिंपल सी परिभाषा है, ठीक है। हम इसके बाद देखते हैं विलायक। यहाँ पे लिखे कि विलायक वह होता है, विलायक जो, यहाँ पे लिखते हैं जो विलेय को पूर्णतः अपने में मिला ले, विलायक कहलाता है। ठीक है, विलायक हो सकता है पानी, ठीक है, विलायक हो गया पानी, ठीक है। अब पानी में हम कोई भी चीनी मिला देते हैं, है ना, सिंपल सी एकदम, आप तुरंत समझ जाओगे। चीनी है विलेय, चीनी है विलेय क्योंकि इसकी मात्रा कम होगी, विलायक की मात्रा ज्यादा होगी। हम चीनी को पानी में मिलाते हैं तो चीनी को याद रख लेना विलेय, नमक को याद कर लेना विलेय, बालू को याद कर लेना, है ना, रेत को याद कर लेना विलेय, पानी को आप विलायक याद करना, है ना। ये सारी चीजें विलेय है ना। अब इन दोनों को मिला के हमारा बनता है विलयन, है ना। चीनी पानी के घोल को हम बोलते हैं, चीनी पानी का घोल जो होता है वो होता है विलयन। आई बात समझ में, है ना। बस इतना सा ही है, ठीक है। अब तक हमें बस, आज तक हमने यहीं तक पढ़ा है, फिर उसके बाद यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है दोस्तों। हम मिलेंगे कल इसके आगे, है ना। हमने आज क्या पढ़ा? विलयन पढ़ा है, विलयन के आगे हम मिलेंगे कल। तब तक के लिए देखते रहिए डे बाय डे क्लासेस। डे बाय डे क्लासेस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ये रहा आपका काम, मेरा काम है वीडियो प्रोवाइड करना, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी जो आपकी परीक्षा में, है ना। तो दोस्तों ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं हम अगले दिन एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।